तो कल हमने क्या क्या देखा? हमारा टच कमांड हो गया, mkdir हो गया, कॉपी हो गई, मूव हो गया, cd हो गया और vi एडिटर का कुछ हो गया, राइट? और उसमें रिमूव कमांड भी हो चुकी है अपनी, राइट? हम स्टार्ट करते हैं जो कुछ बाकी है अभी लिनक्स का आगे से। vi एडिटर की प्रैक्टिस की सभी ने? थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लीजिए तो आसान जाएगा बात। हमने कल रिपीट मोर और लेस कमांड हम किस लिए देखते हैं? जब मुझे मान लो कि मेरे पास एक फाइल है, राइट? मैं जब कैट करता हूं तो पूरी फाइल ओपन होती है, राइट? अगर मैं यहाँ पे अगर किलर कोड की बात करूं तो जब मैं स्लैश etc स्लैश path फाइल ओपन करता हूँ, राइट? तो उसमें अगर कैट करूंगा तो पूरा का पूरा फाइल एक बार शो कर देगा, राइट? यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे कैट करता हूँ स्लैश etc स्लैश पास wd, तो ये क्या करता है? पूरा फाइल शो करता है, राइट? मुझे ऐसे स्क्रॉल अप करके ऊपर का देखने के लिए फिर से जाना पड़ रहा है। मान लो ये छोटी फाइल है तो यहाँ से कर सकते हैं थोड़ा बहुत। मान लो वहाँ पे कुछ 1000 लाइन की फाइल होगी या 2000 होगी, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो वहां पे अगर आपको देखना है कि स्टार्टिंग से डेटा देखते जाना है आपको, तो उसके लिए हम मोर कमांड यूज करते हैं। मतलब अभी मोर कमांड यूज किया स्लैश etc स्लैश पास wd, तो उसने एक पेज में जितना डेटा मतलब जितने कंटेंट बैठे उतने शो किए, एक पेज शो किया। उसके बाद मैं एंटर एंटर करता जाऊंगा तो वो मुझे नीचे नीचे शो करता जाएगा, ठीक? तो मैं ऊपर से फाइल रीड करता जा सकता हूँ, राइट? अभी अगर यहाँ पे मोर की बात की, अगर मैं एंटर करता हूँ तो मैं नीचे जा रहा हूँ एक एक लाइन, राइट? लेकिन मैं अगर अप एरो प्रेस करता हूँ यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली पहले लाइन पे शो करता, मुझे पहला पेज शो करेगा ये। तो इसमें आ, हम पीछे नहीं आ सकते मोर में, राइट? तो पीछे जाने के लिए हमें अगर एक एक लाइन रीड करते जाना है तो मोर में हम वो पॉसिबल नहीं है। तो उसका अपग्रेड वर्जन है लेस। अभी मैं यहाँ पे अगर अप एरो प्रेस करूंगा तो ये डायरेक्टली मुझे ऊपर लेके जाएगा। सी वहां पे जो रूट मेरी पहली लाइन थी, मतलब मेरा पूरा पहला पेज जो एक पेज में जितना कंटेंट बैठता है स्क्रीन में उतना वो मुझे शो कर रहा है, राइट? इतना ही है। अच्छा, ओके। तो मैं मोर मोर में क्या है, मोर में तो एक एक लाइन दिखती जाती है लेकिन उसमें मैं बैक नहीं आ सकता, राइट? तो उसी का एडवांस वर्जन है लेस। अगर मैं यहाँ पे लेस करता हूँ लेस स्लैश etc स्लैश पास wd, राइट? अभी मैं आया, मुझे पहला पेज शो किया, नीचे आप देख सकते हो tss लाइन शो करे, राइट? अगर मैं एंटर करता हूँ तो उसके नीचे ssd एक लाइन आई, sssd, राइट? उसके बाद एक लाइन, उसके बाद एक लाइन आई, उसके बाद एक आई। अभी लैंडस्केप है, अगर मैं एक अप एरो प्रेस करता हूँ तो वो एक ही लाइन ऊपर जा रहा है, राइट? नीचे लास्ट में टीसीपी है और पॉलिनेट है, राइट? अगर मैं फिर से अप एरो प्रेस करूंगा तो लास्ट लाइन पॉलिनेट, राइट? मतलब ऐसे हम इसमें लेस में वो हम कर सकते हैं। फाइल नेम, हाँ, फुल पाथ द्यायचं। हाँ, असं काही नाही की उसको फुल पाथ देना ही पड़ेगा, लेकिन असं मान लो कि मैं अभी cd स्लैश et से में हूँ, राइट? यहाँ पे मैं मोर कर रहा हूँ,
तो मैं यहाँ पे बस पास WD डाल दूंगा। अगर मैं उस सेम पाथ में हूँ तो वहां पे मैं बस उसी फाइल का नाम दे सकता हूँ। अगर मैं उस फाइल पे नहीं हूँ, किसी और लोकेशन में हूँ, तो उस टाइम मुझे फुल पाथ देना पड़ता है। ये किस कौन सी भी चीज करोगे तो इसके लिए यही रूल अप्लाई होता है। MV स्पेस स्लैश फाइल स्पेस जो MV कमांड बताई थी वो इसलिए थी कि मानो मैं अभी मैं अभी स्लैश ETC में हूँ, राइट। मुझे कोई फाइल स्लैश रूट से कॉपी करनी है स्लैश ETC के अंदर, राइट। मैं अभी ETC में हूँ। मान लो कि मुझे वहां से कोई फाइल लानी है स्लैश रूट से, वहां पे अभी कोई फाइल है, मान लो मुझे फोल्डर ही लाना है फाइल से, तो फोल्डर के लिए मुझे यहाँ पे -R ऑप्शन यूज करना होगा, क्योंकि वो रिकर्सिवली मुझे उसे लाना है, राइट। एंड और मैं जिस लोकेशन में हूँ मुझे वहीं पे चाहिए, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे डॉट डाल सकता हूँ। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? रिवाइज हो रहा है कल का थोड़ा थोड़ा? ऑनलाइन गाइस, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर गाइस। हाँ, थोड़ा बोला कीजिए, मतलब मुझे एक्नॉलेज होता है कि मेरा आवाज आप तक आ रहा है, आपका भी मुझे सुनाई दे रहा है। तो ऐसा लगता है मैं बोल रहा हूँ, उधर से कुछ आवाज नहीं आता, तो ऐसा लगता है मेरा स्पीकर काम करना बंद कर दे। तो थोड़ा बोला कीजिए, राइट। ओके, ठीक है। तो हम अब चलते हैं अपना नया टॉपिक के ऊपर, राइट। ये क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है कल की इसमें? नो सर। हमने कल मोर लेस लास्ट में देखा था, उसके बाद जो है वो देखते हैं अभी। फिल्टर, अभी मुझे कुछ फिल्टर यूज करने हैं। हॉरिजॉन्टल फिल्टर रहते हैं और कुछ वर्टिकल भी रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी हॉरिजॉन्टल फिल्टर यूज करने मेरे फाइल के ऊपर। तो मान लो वहां पे एक हेड, यहाँ पे अभी एक बात है कि अगर यहाँ पे देखोगे आप तो कैट स्लैश etc स्लैश पाल WD, ये बड़ी फाइल है, राइट। इसमें पूरा डेटा है, ये होगा। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे इसे फिल्टर लगवाना है, कि मुझे बस अभी देखने है कि इसकी बस स्टार्टिंग की 10 लाइन मुझे देखनी है, राइट। तो मुझे अगर 10 लाइन देखनी है तो मैं वहां पे हेड कमांड यूज करूँ। हेड, हेड का मतलब ऊपर की लाइन, ठीक है। तो हेड से मैं ऊपर की लाइन देख सकता हूँ। अगर मैं बस हेड देके मेरे फाइल का नाम देता हूँ स्लैश etc स्लैश पास WD, ठीक है, तो मुझे क्या करेगा ये बाय डिफॉल्ट मुझे बस 10 लाइन शो करेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे उसने 10 लाइन शो की। ओपन हळू, पण डिफॉल्ट ते हेड मध्ये 10 दाखवतो, ठीक है, 10 दिखाता है। अगर मुझे 10 नहीं, मुझे 15 लाइन देखनी है या 11 देखनी है या 12 देखनी है, ऐसा कुछ भी रैंडम नंबर, राइट, देखनी है या 5 भी देखनी होगी, राइट, तो ये डिफॉल्ट 10 दिखाता है। अगर मुझे मेरे हिसाब से लाइन नंबर देखनी है, लाइंस देखनी है, तो मैं हेड एन -n, एन फॉर नंबर्स, नंबर्स ऑफ लाइंस। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 5 ही लाइन देखनी है, मैं यहाँ पे 5 दूंगा, और फाइल नेम स्लैश etc स्लैश पास WD, यहाँ पे उसने मुझे बस 5 लाइन शो किया, राइट। अगर मुझे यहाँ पे 10 लाइन देखनी है तो हेड मतलब ऊपर की 10, सॉरी ऊपर की मान लो 15 लाइन देखनी है मुझे, ठीक है। 10 तो डिफॉल्ट में भी दिखाता है, नंबर भी डालूंगा तो दिखाएगा, और मुझे देखना है कि 15 लाइन देखना है मान लो, तो मैं -n यहाँ पे 15, और यहाँ पे दूंगा फाइल नेम स्लैश स्लैश WD। ठीक, अभी इसने मुझे 15 लाइन शो किया। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? हेड क्लियर होगा सबका? यस सर। अभी ये हो गया ऊपर की 10 लाइन दिखना या 15 दिखना, या जो भी है 5 दिखना, जो भी आपको देखना है आप वहां पे नंबर डाल सकते हो, राइट। अभी मुझे, मैं चाहता हूँ कि मुझे बस लास्ट 10 लाइन देखनी, जो भी फाइल है मेरी उसमें से लास्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा टेल कमांड, राइट। टेल और फाइल नेम स्लैश etc स्लैश पास WD। अभी ये क्या करेगा, मुझे बाय डिफॉल्ट लास्ट वाली 10 लाइन शो करेगी,
यहाँ पे उसने 10 लाइन शो की, राइट गाइस, क्लियर हो रहा है? अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे नीचे वाली लास्ट वाली 15 लाइन देखनी है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे टेल -n 15 एंड फाइल नेम प्लस etc स्लैश पास wd। सी उसने क्या किया, मुझे लास्ट वाली 15 लाइन शो की। अगर आप फाइल कैट करके देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस चेक एक बार कर लेते, मतलब आपको भी पता चलेगा कि शो करा है नहीं। ठीक, ये मेरी पूरी फाइल है, इसमें से जो 15 फाइल में शो करवाता था, तो ऊपर की फर्स्ट फाइल उसमें आती थी DCPCD। अगर मैं यहाँ से नीचे से काउंट करता जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट? तो मुझे वहां से उसने 15 लाइन शो की टेल कमांड में। क्लियर हुआ गाइस सबको? हाँ, टेल्स म्हणजे बॉटमच्या लाइन शो करणार. And head, using a head we can see the top lines. See, if you we have to see only 5 lines between 11 to 15, right? मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फाइल देखनी है जो होगी 11 से लेके 15 तक, मतलब मुझे पहले 10 भी नहीं चाहिए, राइट? मुझे बस बीच में के 5 लाइन चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे हेड करूंगा, राइट? हेड करके यहाँ पे नंबर दूंगा 15, राइट? ये मेरी 15 लाइन को पहले शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको /etc स्लैश पास wd, ठीक है? तो इसने मुझे 15 लाइन शो किया, लेकिन मुझे 15 नहीं देखनी थी, 11 से लेके 15 तक देखनी थी, राइट? तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, हम कमांड दो कमांड यूज करेंगे इसमें, राइट? यूजिंग हेड वी विल गेट 15 लाइन्स, राइट? देन आफ्टर दैट आई विल यूज देयर पाइप। मतलब ये पाइप करता क्या है, जो पहली कमांड का आउटपुट आएगा वो दूसरी कमांड में फॉरवर्ड करेगा, ठीक है? अभी इसने 15 लाइन यहाँ पे कॉपी की, मतलब शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा टेल। अभी मुझे इस 15 में से लास्ट 5 वाली देखनी, राइट? क्योंकि 11 से 15 आएगी मतलब लास्ट 5 आएगी, तो यहाँ पे टेल -n 5, तो लास्ट वाली 5 लाइन आपको शो करेगी। क्लियर हुआ गाइस? हॉरिजॉन्टल फिल्टर कैसे यूज करते हैं, क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन गाइस? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? मतलब कुछ ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आया करके? आसान है समझने में, राइट? बस आपको एक ट्राई करना है, ट्राई करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा वैसे भी बात। क्लियर है सबको? किसी को कोई थोड़ा भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो आप। ओके सर, यस। देन यू कैन यूज द हेड, राइट? 300 400 बघायचे, -n 400, 400 लाइन येतील। फाइल नेम पकड़ लेते हैं हम /etc क्लास w। अभी इसमें फाइल वो लाइंस नहीं है, ठीक है? इतने लाइंस नहीं, लेकिन एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है? और पाइप, उसके बाद टेल, लास्ट के 100 देखते हैं अभी, क्योंकि 400 निकल रहे, तो उसमें से लास्ट 100 मतलब 300 से 400 तक आएगा। टेल -n 100, मतलब अगर आपको, आपके पास 1000 लाइन्स ऑफ फाइल है, वहां से उसमें से आपको 300 से 400 के बीच में लाइन देखनी है, राइट? तो पहले क्या करेंगे हम, यूजिंग हेड कमांड वी कैन फेच 400 लाइन्स, फर्स्ट 400। आफ्टर दैट वी विल यूज टेल कमांड, मतलब वो क्या करेगा बाद में 100 लाइन्स वहां से नीचे वाली शो करेगा, मतलब 400 में से लास्ट वाली 100 लाइन्स, मतलब 300 से लेके 400 तक, राइट? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हेड टेल हो गया, अभी इसको थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं क्या क्या है। हेड प्रिंट द फर्स्ट लाइन, राइट, ऑफ फाइल टू स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब वो स्टैंडर्ड आउटपुट में
लाइन शो करता है। टेल यूजिंग हेड कमांड, मतलब हेड कमांड यूज करके हम क्या करेंगे, पहली लाइन आएंगे, स्टार्टिंग वाली टॉप लाइंस। ठीक है, उसका सिंटैक्स है हेड ऑप्शन, और ऑप्शन मतलब हाइफन एन यूज कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ लाइन और फाइल नेम, राइट। एग्जांपल हेड स्लैश etc स्लैश पास wd, ये डिफॉल्ट 10 लाइन शो करेगा। अगर मुझे मेरे हिसाब से चाहिए तो मैं यहाँ पे हेड स्पेस हाइफन एन यूज करूंगा, राइट। तो वहाँ पे कितनी नंबर चाहिए मुझे वो मैं डालूंगा तो शो कर देगा। क्लियर हुआ। वैसे ही टेल प्रिंट द बॉटम लाइन, राइट, मतलब ये नीचे वाली लाइन शो करेगा फाइल्स की। बाय डिफॉल्ट ये 10 लाइन शो करेगा, अगर आपके हिसाब से चाहिए तो आप वहाँ पे नंबर मेंशन कर सकते हो। क्लियर। अभी और एक फिल्टर आता है ग्रेप। ठीक है, ग्रेप क्या करता है, तो डिस्प्ले लाइंस विच मैच एग्जैक्ट पैटर्न्स। अभी तक हमने क्या किया, वहां से लाइंस को फिल्टर करके निकाला, राइट। अभी मैं चाहता हूं कि मेरे पास कुछ पैटर्न है, कुछ वर्ड्स है, राइट, कुछ स्ट्रिंग है, उसके उसको यूज करके उस वो स्ट्रिंग जहां पे मैच होगी वो लाइंस मुझे चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ग्रेप कमांड यूज करूंगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सिंटैक्स है उसका ग्रेप, ऑप्शंस आते हैं, पैटर्न, पाथ। मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप क्या यूज करना है। यहाँ पे हाइफन आई क्यू होता है, इग्नोर केस सेंसिटिव। मान लो यहाँ पे मेरी फाइल है, ठीक है, अभी मैं ग्रेप कमांड, ठीक है, हम ग्रेप सीख रहे हैं कैसे, उससे मतलब वहां से हम अपना पैटर्न सर्च करते हैं, पैटर्न को सर्च करना है। तो यहाँ पे जो मेरी फाइल है स्लैश etc स्लैश पाथ wd, ये मेरी फाइल है पूरी। और इसमें क्या है, रूट वर्ड है कहीं ना कहीं, राइट। और या तो फिर यहाँ पे आपका एलपीबी हो गया या गेम्स हो गए, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मुझे पता है कि गेम्स, राइट, इसमें कुछ गेम्स है इस फाइल के अंदर, और वो मुझे सर्च करना है, उस लाइन वो लाइन मुझे देखनी है, राइट। तो मैं यहाँ पे ग्रेप कमांड, राइट, ग्रेप गेम्स, मुझे क्या सर्च करना है। अभी मैं कुछ ऑप्शन यूज नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा मुझे जो सर्च करना है वो दिया मैंने, राइट, गेम्स। और मैं कौन सी फाइल है मेरी, स्लैश etc स्लैश पाथ wd, राइट। जो गेम्स, जिस लाइन में गेम्स है, अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइन में गेम ये वर्ड होता गेम, तो उसने मुझे शो करना होता वो मतलब उसने दो या तीन जिस लाइन में भी गेम्स होता वो मुझे शो करता, राइट। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है। यस यस सर। सर। अभी यहाँ पे क्या है, वहां पे हाई ऑप्शन, आई ऑप्शन से, राइट, ये आई। अभी ये क्यू यूज होता है, तो ये क्या बोलता है, इग्नोर केस सेंसिटिव। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, जो लाइन थी उसमें पूरे इसमें जो गेम्स था, गेम्स स्मॉल स्मॉल लेटर में था, राइट, और मैंने डाला भी यहाँ पे स्मॉल में था। अगर मैं यहाँ पे ऐसा डालता कि मुझे पता नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या है, राइट, और मैं स्लैश इट इज स्लैश पास wd में देख रहा हूँ, तो उसने मुझे शो नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो केस सेंसिटिव है, वो देखता है कि नहीं, हाँ ये सेम मैच होगा तभी शो करेगा। लेकिन मैंने जो सर्चिंग के लिए डाला था वो कैपिटल जी यूज किया था, राइट, कैप्स यूज किया था वहां पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि केस केस सेंसिटिव को इग्नोर करना है, उसने मैच, अगर स्मॉल भी होगा कैपिटल भी होगा तो दोनों भी शो करने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ग्रेप हाइपन आई, और अगर मान लो मैं गेम्स बड़े लेटर में भी लिखता हूँ, जी, तो पासवर्ड। ठीक है, पहले इसने मुझे शो नहीं किया था, राइट, कुछ भी, लेकिन जब मैंने हाइफन आई यूज किया तो उसने मुझे शो किया, राइट। ये इनवर्ट मैच, भी इनवर्ट मैच क्या होता है, तो मतलब ये इनवर्ट मैच का ऐसा मतलब होता है कि जिसमें नहीं है, वो वर्ड जिसमें नहीं है वो सर्च करके दिखाता है। मान लो यहाँ पे ग्रेप हाइफन फ्री गेम्स स्लैश स्लैश पास, ठीक, उसने मुझे पूरी लाइन शो की, लेकिन जिसमें ग्रेप गेम्स होगा वो लाइन उसने शो ही नहीं की इसके अंदर। ये यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे इस फाइल में कहीं पे भी आपको गेम्स शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट। समझ में आ रहा है सबको। अभी मान लो मेरी ये फाइल है कैट स्लैश etc स्लैश पास wd,
उसके अंदर बहुत सारी लाइन है, ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट लाइन रूट वाली भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे बाकी सब लाइन देखनी है, लेकिन जिसके अंदर रूट है वो नहीं देखना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ग्रेप रूट, सॉरी, अगर मुझे रूट वाली देखनी है तो मैं ग्रेप डायरेक्टली रूट डालूंगा। अगर मुझे जो रूट वाली लाइन नहीं देखनी तो मैं वहां पे हाइपन वी, तो वो क्या करेगा, जो पैटर्न मैच होगा वो लाइन वहां पे नहीं करेगा, राइट। तो मैं मुझे शो डालना है यहाँ पे रूट और फाइल नेम स्लैश etc स्लैश wd। सी, अगर यहाँ पे मैं देखूंगा भी तो उसने रूट वाली लाइन को छोड़ दिया, बाकी सब कर दिया। हाँ, जो हम स्लैश वी के साथ देंगे, हाइपन वी के साथ, तो जो स्ट्रिंग हम देंगे उसका मैच वो शो नहीं करेगा, जो जिस लाइन में वो स्ट्रिंग होगी वो मैच शो नहीं करेगा, बाकी सब शो कर देगा। फिर मान लो उसमें मैंने यहाँ पे स्मॉल रूट की जगह कैपिटल रूट दे दिया, कैपिटल आर दे दिया वहां पे, ठीक है, स्मॉल आर की जगह, और एंटर करता हूँ, तो मुझे क्या करेगा वो भी वो लाइन भी शो करेगा रूट वाली। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो केस सेंसिटिव है, राइट। अभी मैं चाहता हूँ कि वो कौन सा भी रूट, उसमें कैसा भी रूट हो, कैपिटल हो स्मॉल हो, वो नहीं देखना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आई यूज करूंगा, एंटर। ठीक, अभी उसने वो रूट वाली लाइन मुझे यहाँ पे शो नहीं की। क्लियर हुआ सबको। अभी हाइपन ओ, जब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि कोई भी वर्ड, तो वो मुझे पूरी लाइन शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो मैं सर्च करूंगा उसी को बस ओनली ओनली उसको ही शो करवाना है उससे, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, ग्रेप में ओ फॉर ओनली, मतलब मुझे चाहिए बस रूट, और यहाँ पे फाइल नेम स्लैश etc स्लैश पास wd, उसने रूट 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 शो कर दिया। मतलब ये कहाँ पे काम आता है, जब ब्लॉक्स में आप एरर काउंट करना है, ठीक है, कोई एरर में एक एक वर्ड ही आ रहा है वो सेम, तो बस वो वर्ड काउंट कर रहे हैं, मतलब आप पूरी लाइंस भी काउंट होती है। आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, आपको कैसा पैटर्न यूज करना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे पूरे फाइल में रूट कितनी बार आ चुका है, right? सर आवाज नहीं आ रही है शायद। सर आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत गलती से हो। ओके, कब से आवाज नहीं आ रही थी, एक दो मिनट से या? गाइज ये मैंने जो हाइपन ओ का बताया वो समझ में आया आपको, उसका आवाज आ रहा था ऑनलाइन गाइज? कट गया था सर। हाँ सर ठीक है, चलेगा। फिर से एक बार ओ एक्सप्लेन करता हूँ, हम ओ हाइपन ओ ऑप्शन क्यों यूज करते हैं। अगर मेरे फाइल में मान लो यहाँ पे अगर मैं ग्रेप करता हूँ, राइट, ग्रेप रूट करता हूँ और मेरे फाइल नेम देता हूँ स्लैश etc स्लैश पास wd, राइट। तो क्या कर रहा है, मुझे पूरी लाइन शो कर रहा है, जिस लाइन में रूट वर्ड आ रहा है वो पूरी लाइन शो कर रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बस जो मैं पैटर्न सर्च कर रहा हूँ उतना ही शो करना चाहिए, ज्यादा नहीं, जितना है दिया हुआ उतना ही शो करना चाहिए वही वर्ड, तो यहाँ पे मैं हाइपन ओ यूज करूंगा, ओ फॉर ओनली, वही जो मैं पैटर्न सर्च करूंगा उतना ही वो शो करके दिखा। क्लियर गाइस? यस सर।
यहाँ पे हाइपन ई, सर्च फॉर ऑल पैटर्न गिवन विथ यूजिंग अ मल्टीपल ई ऑप्शन। मतलब यहाँ पे मैं अभी एक पैटर्न दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीपल पैटर्न भी दे सकता हूँ, राइट। अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें से उसने सर्च करना चाहिए कि ग्रेप हाइपन ई, ई मतलब यहाँ पे मैं एक पैटर्न दूंगा, राइट। मेरा पैटर्न सर्च करना है उसके रूट, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो सर्च करे गेम्स, राइट। और मेरी फाइल्स का नाम क्या है, स्लैश etc स्लैश पास wd। सी, उसने रूट वाली भी लाइन शो करवा दी, गेम्स वाली भी शो कर। क्लियर। अगर हमें मल्टीपल पैटर्न सर्च करने हैं सिंगल कमांड से, तो हम वहां पे हाइपन ई का ऑप्शन यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम मल्टीपल बार, अगर मैं 3-4 बार भी देना है तो मैं हाइपन ई यूज करके दे सकता हूँ। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा और डायरेक्टली दूंगा, तो गेम्स को एज अ फाइल कंसीडर करेगा कि इस फाइल में हमें सर्च करना है। अगर मैं हाइपन यूज करता तो उसे पता चलता है कि ये पैटर्न है। क्लियर गाइस। सर जो गेम्स और रूट है सर वो हमारा फोल्डर है ना? नहीं नहीं, गेम्स इसमें हमारा वर्ड है। यहाँ पे अगर इस फाइल में आप देखोगे तो यहाँ पे एक गेम्स भी है, ठीक। वो गेम्स वाली लाइन शो कर रहा है। क्लियर। फाइल के अंदर सर्च करें ना, हाइपन ई यूज करके जो हम पैटर्न दे रहे हैं उसके लिए रूट को सर्च करना है, हाइपन ई करके गेम्स को सर्च करना है, इस फाइल में सर्च करना है तो स्लैश etc स्लैश पास wd के अंदर वो वहां पे शो कर रहा है। ओके क्लियर। सर। अभी ग्रेप ऐप इसके साथ कुछ कैप कैप यूज करके सर्च पैटर्न एग्जैक्टली स्टार्ट विथ, मतलब अगर मेरी लाइन स्टार्ट जिस वर्ड से हो रही है, अगर मैं कुछ पैटर्न दे रहा हूँ, अगर उससे कुछ लाइन स्टार्ट होती है तभी वो शो करेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेप कैप रूट, ठीक है, देता हूँ और यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ स्लैश etc स्लैश पास wd। तो अगर मेरी रूट से लाइन स्टार्ट होती, सी उसने रेड भी पहला वाला यूज कर दिया, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो उसने वो लाइन शो कर दी। भी मेरी फाइल यहाँ पे cat slash etc स्लैश पास wd। मान लो कि यहाँ पे एक ubuntu की भी फाइल है, बहुत बहुत सारी फाइल्स लाइन्स है जिसमें होम भी है, राइट। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि ग्रेप कैप होम स्लैश etc स्लैश पास wd, क्या किया, शो नहीं किया, क्यों नहीं किया, हाँ क्योंकि मेरी लाइन से स्टार्ट नहीं हो रही। अभी मैं ऐसा कुछ देना चाहता हूँ कि ग्रेप मेरी लाइन खत्म जिससे हो रही है, मेरे पैटर्न से अगर खत्म हो रही होगी तो ही उसने मुझे शो करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे नो लॉगिन भी, राइट, नो लॉगिन में है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा नो लॉगिन और यहाँ पे डॉलर, ठीक है, और यहाँ पे स्लैश etc स्लैश पास wd। जो भी लाइन नो लॉगिन से लास्ट खत्म होगी वो लाइन जो शो करेगा। क्लियर गाइस। यहाँ पे डॉलर सर्च पैटर्न एग्जैक्टली एंड्स विथ, मतलब मेरा पैटर्न अगर उस लाइन के एंड में होगा तो ही वो लाइन मुझे वो शो करेगी। क्लियर। यहाँ पे ए नम मतलब प्रिंट नंबर ऑफ लाइंस आफ्टर मैचिंग पैटर्न्स लाइन। अभी यहाँ पे मैं ग्रेप करता हूँ हाइपन ए, ये यूज करूंगा और वहां पे मैं डाल रहा हूँ कि 5 लाइंस, और मेरा जो वर्ड है सर्चिंग पैटर्न, राइट, रूट को मैं सर्च कर रहा हूँ स्लैश etc स्लैश पास wd से। इससे क्या होगा, मेरा जो जहां पैटर्न मैच होगा उसके नीचे की मुझे 10 लाइनों शो, सी यहाँ पे उसने मुझे वो शो कर दिया। क्लियर। रूट 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 उसके नीचे के 1 2 3 4 5 लाइन उसने मुझे शो करवा दी, राइट। अभी मुझे ऐसा चाहिए कि मान लो ये मेरा फाइल है कैट स्लैश स्लैश पास wd,
एक मिनट, हाँ, एक मिनट। गाइस क्लियर हो रहा है सबको? अभी मान लो कि मुझे यहाँ पे हमने ए, यहाँ पे ए यूज किया, राइट? तो उसने मुझे क्या किया, ए मतलब आफ्टर, राइट? और मुझे उसके पहले का देखना है बिफोर, तो मैं बी यूज करूंगा, राइट? ए और बी को, लाइक यहाँ पे ये मेरी फाइल है, उसमें एक वर्ड है उबंतु, राइट? मैं चाहता हूँ कि मुझे उबंतु सर्च करना है और उसके ऊपर की मुझे उसने 5 लाइन शो करवानी। तो यहाँ पे ग्रेप हाइपन बी, राइट? और उबंतु मेरी फाइल etc/pathwd। उसने उबंतु शो किया और उसके ऊपर की 5 लाइन शो करवाई। क्लियर हुआ गाइस सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन? अभी हम देख रहे थे हॉरिजॉन्टल फिल्टर, राइट? अभी हम देखेंगे वर्टिकल फिल्टर। मतलब अगर कुछ कॉलम्स उसके थ्रू हमें कुछ सर्च करना है तो वहां पे हम वर्टिकल फिल्टर यूज करते हैं। वहां पे एक आता है कट। यहाँ पे प्रिंट सेलेक्टेड पार्ट ऑफ लाइंस फ्रॉम ईच फाइल टू स्टैंडर्ड आउटपुट इन टेबुलर फॉर्मेट फाइल्स, इट इज अ वर्टिकल फिल्टर टूल। ठीक है, कट वहां पे ऑप्शन आएगा और उसके बाद फाइल का पाथ आएगा। एग्जांपल कट हाइपन डी। हाइपन डी का मतलब होता है डेलीमीटर। ठीक है, अभी मेरी फाइल जो है स्लैश etc, अगर मैं इसे देखता हूँ तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे कोलन कोलन दिखाई दे रहे, राइट? तो कोलन कोलन से मैं चाहता हूँ कि उसे शॉर्ट करना, राइट? उसके हिसाब से उसने शो करने चाहिए। उसके बाद आता है -F2, मतलब फील्ड। अगर इसमें यहाँ पे कोलन से मैं उसे कट कर रहा हूँ, राइट? तो कोलन यूज कर रहा हूँ डेलीमीटर, तो मैं अगर यहाँ पे -F2 यूज करूंगा तो मुझे इसने एक्स एक्स एक्स, क्योंकि वो फर्स्ट कोलन के बाद एक्स आ रहा है, राइट? सभी इसमें, तो उसने शो करना चाहिए। उसके बाद फाइल का नाम, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कट हाइपन डी डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या है मेरा, जो रहेगा इस फाइल के अंदर। मान लो आपकी फाइल के अंदर कॉमा है या पाइप से, आप उससे सॉर्ट कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे आता है मेरा डेलीमीटर में यूज कर रहा हूँ कोलन, क्योंकि मेरे फाइल को जो सेपरेट सेपरेट किया हुआ है वो कोलन से किया हुआ है, राइट? तो मैं यहाँ पे कोलन यूज करूंगा और मैं चाहता हूँ कि कोल वो सॉर्ट करे मेरा फील्ड सेकंड सेकंड फील्ड उसने शो करवाना है, राइट? तो यहाँ पे -F2 एंड फाइल नेम /etc/pathwd। तो उसने x x x पूरा शो, क्यों शो किया? क्योंकि मेरा यहाँ पे अगर मेरी पूरी फाइल देखोगे आप तो उसमें सेकंड मतलब फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट फील्ड देखूंगा तो ये सिस्टम नेटवर्क हुआ। ठीक है, उसके बाद उसने डेलीमीटर यूज किया कोलन, राइट? कोलन के बाद सेकंड फील्ड क्या आ रही, एक्स। सब फाइल में एक्स एक्स ही सेकंड फील्ड है, तो एक्स शो करा। अलग अलग होता तो अलग अलग, अलग भी शो करता। मान लो यहाँ पे मैं यूज करूंगा F1 फर्स्ट फील्ड, तो उसने फर्स्ट फील्ड शो किया। अगर आप चाहते हो यहाँ पे जो फील्ड आप चाहोगे उससे आप फिल्टर करवा सकते हो, राइट? क्लियर हो रहा है सबको? ये भी यहाँ पे कुछ गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि उस फील्ड में कुछ किस ऐसी फील्ड है 5 नंबर की, वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये IRCD जहाँ पे है उसके नीचे की लाइन फिफ्थ फील्ड वो एम्प्टी होगी। अगर मैं देखना चाहता हूँ ग्रेप हाइपन फुटर 1 IRCD/etc/pathwd, अगर इसकी ये 5 नंबर की फील्ड देखोगे आप, 1 2 3 4 और 5th फील्ड, वहां पे बस 2 कोलन दिया हुआ है, उसके बीच में कुछ भी नहीं, इसलिए वो ब्लैंक आ रहा है, राइट? क्लियर हो रहा है सबको? सर हाँ सर देयर इज अ वन डाउट। हाँ, पूछिए।
Sir, when we run all the commands, so data that comes that's inbuilt in it, means the files or data that comes automatically when we run the command. So that's inbuilt in Ubuntu, or Yes. You okay. mean yes? It Uh, will work in a Linux also, in Ubuntu, CentOS. There is no issue. You mean what okay. you are trying to ask? I didn't get you properly. Just Means could you please repeat it? when, means all the data that when you run the command, so all this data like files and all this large data come when you run small commands. So that data I want to say. सी अगर मैं अभी यहाँ पे हिंदी ओके ना? हाँ सी हाँ अगर चलेगा। अगर मैं यहाँ पे /etc/passwd फाइल ओपन कर रहा हूँ, उसमें मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपके टर्मिनल में वहां पे अगर पाची लाइन होगी तो पाची लाइन शो करेगा, राइट? ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपको इसी फाइल पे यूज करना है, राइट? ये तो बस एग्जांपल है। आप किसी भी फाइल पे लॉग्स फाइल होगी, जो भी होगा आपके इसमें, वहां पे ट्राई कर हाँ सर सकते जो हो। हाँ, हाँ सर जो फाइल तो में जो डेटा है सर, तो वो इनबिल्ड है क्या सर इसके अंदर, वही पूछ रहा था, जो हम रन करने के बाद में डिस्प्ले होता है। मुझे समझ में इनबिल्ट मतलब ये जो डेटा है ये फाइल के अंदर है। हाँ वही अगर डेटा सर। हम्म वो ऑलरेडी है हाँ मेरे, जो हम उबंटू स्टार्ट करते हैं अपना किलर कोड़ा, उसमें ऑलरेडी वैसे के वैसे रहता है, मैंने अलग से ऐड नहीं किया है। आप वही पूछ रहे हैं ना? जब आप हाँ स्टार्ट सर वही। करोगे उसमें इनबिल्ट आ जाता है आपको। क्लियर? ओके ओके सर। मतलब उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको उसके ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है, आप अलग फाइल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस सर। कट कट कमांड समझ में आ गया आपको? अगर यहाँ पे आपके इसमें एक समझो अभी यहाँ पे मेरी फाइल में /etc/passwd है, और आपके यहाँ पे कोलन की जगह आपने कॉमा यूज किया हुआ है, राइट? फील्ड सेपरेटर के लिए, तो आप वहां पे डेलीमीटर कॉमा यूज कर सकते, राइट? मैंने यहाँ पे कोलन यूज किया, अगर इस कमांड में देखोगे आप, तो यहाँ पे कट के लिए कोलन यूज किया, आप कॉमा यूज कर सकते हो। जो भी आपकी फाइल को ऐसा लगता है उससे आपको सेपरेट करवाना है, या तो फिर कॉमा भी होगा, कोलन भी होगी। आप चाहते हो कि आपको फील्ड सेपरेट करना है कोलन से, मतलब मान लो वहां पे एक कुछ वर्ड है सिसलॉग, राइट? यहाँ पे कॉमा आया है, उसके बाद एक्स आया, उसके बाद कोलन आया। आप चाहते हो कि कोलन से सेपरेट करना है, तो आपको जब कोलन से सेपरेट करोगे उसमें फर्स्ट फील्ड चूज करोगे, तो उसमें सिसलॉग कॉमा एक्स ये आ जाए। अगर आप चाहते हो कि कॉमा से सेपरेट करना है, तो फर्स्ट फील्ड उसमें से कट करोगे तो उसमें सिसलॉग आ जाए। क्लियर हो रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कुछ? सर मतलब ये फाइल सॉर्टिंग के लिए है ना, ये ग्रेप और ये कट। हाँ हाँ जैसे हाँ, कि यस ग्रेप से अपन वर्ड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो फिर अपन कट से मतलब फील्ड से मतलब ये कर रहे हैं ना, यस यस सॉर्ट कर रहे हैं यस, फिल्टर से। फिल्टर पहले से। जो हाँ हम, हाँ, हमने हेड टेल और ग्रेप यूज किया, वो मान लो हॉरिजॉन्टल फिल्टर, मतलब हम लाइंस देख रहे थे उससे, राइट? और सर यहाँ पे ये वॉइस थोड़ा वर्टिकल ब्रेक। होता है। सर आपकी आवाज नहीं आ या- रही। यहाँ पे जो कट है, यूजिंग कट वी आर फिल्टरिंग वर्टिकली, राइट? मतलब वहाँ पे कुछ कॉलम्स के थ्रू आ रहा है, राइट? तो फील्ड, पहली फील्ड वहाँ पे डेलीमीटर यूज करते, तो वो पहली फील्ड उसको मान लेता है कि कोलन से पहले जो आएगा वो पहला फील्ड आएगा, राइट? उसके बाद जो फील्ड आएगा वो दूसरा आएगा, उसके बाद कोलन आता है तो उसके बाद जो आएगा वो तीसरा आएगा, राइट? तो ऐसे हम फील्ड उसे फिल्टर करते हैं। क्लियर? अभी मान लो कि मुझे अभी आपको कोई पूछता है कि आपके /etc फाइल में, मैनेजर ने पूछ लिया, राइट, कि आपके /etc फोल्डर में जितने भी यूजर्स है, ये जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट फील्ड इस फाइल की, तो यूजर्स होती है, राइट? रूट हुआ, मान लो मैं जो भी यूजर ऐड करता जाऊंगा वो फर्स्ट फील्ड में आता है। यहाँ पे यूजर ऐड करता हूं मैं, ठीक है? ऐड यूजर अर्बोर, एंटर। अगर मैं अभी cat/etc/passwd करता हूँ, तो वहां पे अर्बो नाम से पहले यूजर आ गया, राइट? मतलब जो पहली फील्ड है वो यूजर का नाम आता है। अगर आपको बोलता है कोई मैनेजर बोलेगा
ऐसा होता है, कभी कभी पूछता है कि डेटा चाहिए होता है उनको, कि मेरे जो सर्वर रनिंग है उसके अंदर जो भी यूजर्स है उसका मुझे डेटा चाहिए, राइट, उसके यूजर नेम्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कट फिल्टर यूज करोगे, राइट, कट -d, और वहां पे हमें हमारी फील्ड सेपरेट किससे हो रही है, कोलन से, तो मैं यहाँ पे कोलन यूज करूंगा, राइट। मुझे कौन सी फील्ड चाहिए, मुझे पहली फील्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे F1 करूंगा, ठीक है, और मेरी फाइल कौन सी, /etc/passwd, राइट। ये आउटपुट सर वो कट कट पूरा नहीं हुआ। कट एंटर, उसने शो किया, राइट। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको एक फाइल में देना है, तो वहां पे सिंपल रिडायरेक्ट कर दो। मैं चाहता हूँ कि यूजर्स नेम फाइल, ठीक है, एंटर, ls, यहाँ पे एक यूजर्स नेम वाली फाइल क्रिएट हो गई, यूजर नेम फाइल। और अगर मैं उससे क्या करता हूँ, यूजर नेम फाइल, अगर इसे आप शेयर करते हो अपने मैनेजर्स का, हो जाता है काम, राइट। तो ऐसे अभी ये कट -d कोलन, इससे आउटपुट आता है, और रिडायरेक्ट से हम, मतलब अभी हम जो जो कमांड यूज करें, कौन सी भी मान लो, ठीक है, उसको हम एक साथ भी कैसे यूज कर सकते हैं, इसका भी थोड़ा आपको लॉजिक बिल्ड करवाना है, राइट। यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दो, जो आउटपुट होगा वो चला जाता है यहाँ पे यूजर नेम फाइल में। अगर यहाँ पे मैं कैट कमांड भी यूज करता हूँ, राइट, और यूजर नेम फाइल, उसका डेटा तो शो कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे वैसे भी उसको भी दूसरे फाइल में चाहिए, तो मैं दे सकता हूँ ना, राइट। तो ये आपको बस इतना बस समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा काम होता है। तो आप कैसे भी किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगेगा, राइट। ऑनलाइन समझ में आ रहा है, कट क्लियर हुआ सबको? ठीक, अभी ये होगा कि मैंने एक फील्ड सेपरेट की, मैं चाहता हूं कि मुझे इसमें यूजिंग कट कमांड मुझे चाहिए सेकंड फील्ड से लेके फिफ्थ फील्ड तक, राइट, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कट -d, डिलीमीटर तो मेरा कोलन ही रहेगा, इसमें फील्ड आएगा मेरा सेकंड, सेकंड से लेके मुझे चाहिए वहां पे 1F5 /etc/passwd। सब कुछ कमांड है इसका, मिनट देखता हूं। अगर यूज में नहीं रहता तो भूल जाता है क्या होता है, ऐसा ही कुछ है, कोलन या सेमी कोलन यूज होता है। मतलब वहां पे हमें हाइपन एफ मेंशन नहीं करना है, तो मेरे सेकंड से लेकर फिफ्थ जो मेरी फील्ड है वहां तक उसने मुझे शो किया। और यहाँ पे एक और होता है कि मुझे बस सेकंड और फिफ्थ फील्ड ही चाहिए, कॉमा 5, मतलब आप ऐसे कमांड, अगर आपको सेकंड और फिफ्थ फील्ड चाहिए तो आप कॉमा देके दे सकते हो, राइट। मतलब हर बार एफ यूज करने की जरूरत नहीं, आपको स्टार्टिंग में यूज करना है फील्ड के लिए। क्लियर हो रहा है सबको ऑनलाइन? ऑनलाइन आवाज आ रही मेरी? फर्स्ट वाले से लेके फिफ्थ वाले तक पूरा चाहिए तो क्या करेंगे अपन? तो वहां पे यहाँ पे हाइपन देंगे, और यहाँ पे फर्स्ट, आपको फर्स्ट फील्ड से चाहिए तो यहाँ पे फील्ड 1 से लेके फिफ्थ तक, तो वो आ जाता है इससे। ओके। और ऑनली थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए कर लो तो तो हो जाता है। ऑनली वाला अगर मान चाहिए लो, था तो बस कॉमा। अगर मान लो आप, हाँ, अगर मान लो आपको फर्स्ट फील्ड और फिफ्थ फील्ड चाहिए, कॉमा है इसमें।
क्लियर? यस सबको कट क्लियर हुआ अभी? किसी को कोई डाउट? अभी हम देखेंगे टूल्स फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। मतलब वहां से हमें अभी ये जो मेरी फाइल है cat स्लैश etc स्लैश pathwd, उसके अंदर ये लाइंस कितनी है वो काउंट करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे कैसे यूज करूंगा उसे, wc और फाइल स्लैश etc स्लैश pathwd, राइट? और एंटर। वो मुझे दिखाएगा कि उसमें कितनी लाइन से, कितने वर्ड से, कितने कैरेक्टर से, राइट? अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बस लाइन से देखनी है तो wc-l और फाइल स्लैश etc स्लैश pathwd। यहाँ पे उसने मुझे लाइन शो की। अगर मुझे बस वर्ड देखने हैं तो मैं w-w यूज करूंगा यहाँ पे, और कैरेक्टर देखने तो -c। क्लियर हो रहा है गाइस कैसे होता है? अभी ये कहाँ काम आता है? यस बोलिए। हाँ नहीं, पहली आती है लाइंस, उसके बाद आएगी आपके वर्ड, उसके बाद कैरेक्टर। और वैसे भी नहीं समझ में आता तो wc-l कर लो, लाइंस आ जाती है, सेपरेट सेपरेट भी आ जाता है तो आपको पता चल जाता है। लेकिन क्या होता है, जो कम सबसे कम रहेंगी वो लाइन रहेगी, उससे थोड़ा ज्यादा रहने वाले वर्ड रहेंगे, उसके बाद कैरेक्टर्स। क्लियर हुआ ऑनलाइन? हम कैसे फाइल्स को काउंट कर सकते हैं, फाइल्स की लाइन। अभी ये कहाँ पे काम आता है, मान लो आपके लॉग्स फाइल में एरर्स आ रहे हैं, राइट? तो अगर कोई पूछता है कि कितनी बार से एरर्स आए, राइट, आपको काउंट करने होते हैं। वो बोलते हैं कुछ कुछ बोलता है कि आपको कुछ ऐसा डेटा मेल भी करना होता है, कभी कभी स्क्रिप्ट भी राइट करनी पड़ेगी कि उसमें अगर डेली आपको चेक करना है कि उस फाइल में कितनी बार एरर आए, राइट? तो उस टाइम आप वैसे कर सकते हो कि अभी मान लो कि मेरी इस फाइल में मुझे चेक करना है कि मेरी जो स्लैश etc स्लैश pathwd फाइल है, राइट, उसके अंदर मुझे देखना है कि रूट वाली कितनी लाइन है और वो मुझे किसी के साथ शेयर करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे मैं ग्रेप करूंगा, ग्रेप रूट करूंगा, राइट, स्लैश etc स्लैश pathwd। ये अगर मैं ऐसी कमांड देता हूँ तो मुझे आउटपुट शो करेगा। अभी मुझे इसका क्या करना है, वर्ड काउंट करना है, तो पाइप यूज करो तो पहले लाइन का आउटपुट हो स्टैंडर्ड आउटपुट, आगे वाली कमांड को फॉरवर्ड करता है, राइट? तो मैं यहाँ पे wc करता हूँ। अगर मुझे बस लाइन काउंट करनी है तो मैं -l यूज करूंगा। पूरा डेटा देना तो मैं सिर्फ wc रखूंगा, राइट? अगर मुझे बस लाइंस देनी तो मैं -l करूंगा। एंटर, उससे शो किया। अभी ये काउंट मुझे स्टोर करना है फाइल में तो test2 डॉट फाइल, राइट? ऐसा काम होता है। अगर यहाँ पे ls करो तो cat test2 डॉट फाइल, आउटपुट भी स्टोर होगा। मतलब यहाँ पे मैंने 3 कमांड यूज की, राइट? 3 कमांड मतलब यहाँ पे ग्रेप भी हुआ, उसका वर्ड काउंट लाइन भी काउंट कर दिया, और उसको एक फाइल में रिडायरेक्ट भी कर दिया। ऐसा होता है। गाइस क्लियर हो रहा है लिनक्स? क्या हार्ड लग रहा है लिनक्स? कौन सा वाला, ये वाला? हाँ, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रेप है, राइट? मैंने क्या किया, पहले ग्रेप यूज करके रूट मेरा पैटर्न सर्च किया, राइट? बस मैंने सर्च किया फाइल से, देखा बस है। तो मुझे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 लाइनें मैं यहाँ से मैन्युअली काउंट कर सकता हूँ, वहां पे मल्टीपल्स लाइन्स हो सकती है, राइट? आप मैन्युअली काउंट नहीं कर सकते, राइट? अभी उसको काउंट करना है तो आप उसको पाइप यूज करके उस कमांड के आगे wc यूज कर सकते हो, wc-l से लाइन काउंट होगा, राइट? ये हो गया, आउटपुट आ गया। अभी मैं चाहता हूँ कि उसे स्टोर भी करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिडायरेक्ट साइन यूज करके एक फाइल का नाम दे दूंगा। फाइल बनाई ही चाहिए ऐसी नहीं, मतलब नई फाइल भी बना लेता है, राइट? बनाने का कोई काम नहीं, अगर नहीं है तो बना लेगा, अगर है तो एग्जिस्टिंग फाइल में वो ऐड करेगा। और मान लो मैंने यहाँ पे फिर से wc करके बस हाइफन कैरेक्टर, राइट, एंटर कर दिया। अभी क्या किया उसने, अगर टेस्ट फाइल 2 को देखोगे तो उसने ओवरराइट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे फाइल के अंदर वो ऐड करता जाए, राइट? आपने अगर स्क्रिप्ट क्रॉस टाइम में लगाई हुई है, राइट, हर घंटे वो ऐड करता जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे पहला वाला भी डेटा चाहिए, वो डिलीट नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, डबल रिडायरेक्ट।
और यहाँ पे अभी इस टाइम मुझे लाइंस चाहिए, राइट? तो एंटर। अगर मैं कैट करता हूँ टेस्ट टू फाइल डॉट टेक्सटी, तो मेरा पहला वाला भी वैसे के वैसे कंटेंट है, उसके अंदर अपेंड कर दिया उसने दूसरा वाला आउटपुट, राइट? क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन, ऑफलाईन कोणाला काय डाऊट? तुम्हाला सध्या ब्लँक वाटतंय का? नहीं समझत आहे सर. समजतंय ना? ओके. हा, समजत आहे. किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन? डाउट? सर वो स्पेसिफिक वर्ड कट में एफ लगा के वो ऑप्शन था ना, एक स्क्रीन पर एक था. मतलब यहाँ पे क्या? हाँ, कट में था. कहाँ पे? हाँ, ओके. इसमें हाइफन डी लगाना जरूरी है क्या? मतलब हमेशा लगाना FND पड़ेगा मतलब क्या? हाँ, ये डेलीमीटर मतलब ये बताता है कि किस चीज से आपको उसे सेपरेट करनी है फील्ड्स. तो यहाँ ओके. पे हम कोलन यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरे फाइल में अगर यहाँ पे देखोगे आप कैट स्लैश etc स्लैश पास wd, इसके ऊपर मैंने फिल्टर लगाया. उसे जो सेपरेट कर रहा है वो फील्ड क्या कर रही है? अभी कोलन कर रही है, राइट? हम्म. कोलन 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 कोलन, राइट? अगर मैं यहाँ हम्म. पे मान लो कि अभी सेपरेटर में यहाँ पे कट हाइपन डी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फील्ड सेपरेटर उसका एक्स हो, राइट? जो वहां पे एक्स है, ओके. राइट? और मैं चाहता हूँ कि उसमें से फील्ड वन को उसने प्रिंट करना चाहिए स्लैश इट स्लैश पास wd एंटर. तो उसने क्या किया देख रहे हो आप? एक्स से पहले एक्स के मतलब बाद वाला. अर्बोर और हाँ एक्स कोलन से भी उसने, पहले. हाँ फर्स्ट फील्ड कोलन में भी ले लिया, राइट? ओके. ओके. हाँ. कोलन को भी फर्स्ट हाँ. फील्ड हाँ. में हाँ. ले हाँ. लिया, एक्स से सेपरेट किया. अगर मैं यहाँ पे अभी फील्ड टू डालूंगा तो मान लो एक्स के बाद जितना भी होगा वो शो कर देगा क्योंकि एक्स के बाद दूसरा एक्स नहीं है, राइट? फाइल में. तो यस. एक्स के ओके. बाद का पूरा डेटा आ गया है. क्लियर? मतलब आप जिससे चाहे उसे फील्ड सेपरेट कर सकते हो. आप चाहो तो इसमें स्लैश भी है, स्लैश से भी कर सकते हो, राइट? मतलब स्लैश से पहले का जो भी डेटा रहेगा वो फर्स्ट फील्ड में आएगा, उसके बाद यहाँ तक ये दूसरे स्लैश तक, राइट? ये दूसरा फील्ड होगा, उसके बाद ये तीसरा यूजर्स, चौथा इज बिन, पांचवा नो लॉगिन, राइट? यस. जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे समझता और भी जाएगा, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी. क्लियर? ये वर्ड काउंट करना है, कैसे करना है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे सॉर्ट, मान लो मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ कट कमांड, उससे क्या हो रहा है? जैसे मेरी फील्ड वैसी की वैसी मुझे शो कर रही है, राइट? अभी मैं उसे सॉर्ट करना चाहता हूँ. यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैं कट से फील्ड सेपरेट करके आ रही है, तो मुझे रूट, डेमन, बीन, सीस ये ऐसा अल्फाबेटिकली भी सॉर्ट नहीं है, राइट? अगर मैं चाहता हूँ मुझे इसे सॉर्ट भी करना है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट फील्ड, राइट? अभी मैं इसे शॉर्ट करके लेना चाहता हूँ. अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट देता हूँ तो ये देखो यहाँ पे पहले रूट दिखाता है बाद में डीमन दिखाता है. अल्फाबेटिकली देखा जाए तो पहले डी आना चाहिए बाद में रूट आना चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सेम कमांड यूज करूंगा, पाइप यूज करूंगा, सॉर्ट यूज करूंगा. अगर आप अभी देखोगे यहाँ पे तो पहले अंडरस्कोर लिया उसने, मतलब ठीक है वो एक सिंबल ले लिया, राइट? तो उसके बाद ए आया, बी आया, बी, डी, डी. समझ में आ रहा है गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी मतलब पहली कट से उसने पहली फील्ड को वहां से निकाला फाइल से, उसके बाद सॉर्ट से उसे सॉर्ट कर दिया, मतलब अल्फाबेटिकली, राइट? वहां पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं हमें. हाइफन आर, आर मतलब अभी जो डिफॉल्ट है वो अल्फाबेटिकली शो करता है. अगर मैं हाइफन आर यूज करूंगा तो वो रिवर्स करेगा, राइट? उसको उल्टा कर देगा पूरा. हाइफन एन न्यूमेरिक सॉर्टिंग, अगर मैं चाहता हूँ कि सॉर्टिंग करे लेकिन न्यूमेरिक से करे, राइट? तो उस फील्ड में मान लो उस फाइल में अभी यहाँ पे अगर मैं पूरी फाइल को सॉर्ट करना है मुझे, यहाँ पे अगर आप देखोगे कैट स्लैश etc स्लैश पास wd, इस फाइल में जो पहले है वो कुछ कैरेक्टर्स है, बाद में ये न्यूमेरिक से नंबर 3 4 5 6, राइट? अभी मुझे चाहता हूँ कि मुझे न्यूमेरिक से सॉर्ट आउट करना है, तो मैं यहाँ पे सॉर्ट हाइफन एन और फाइल नेम स्लैश etc स्लैश पास wd. तो ये क्या करेगा यहाँ पे? सी वहाँ पे 42 101 मेरी
हमारी पहली फील्ड कैरेक्टर है ना, तो स्टार्टिंग से कैरेक्टर ही लेगा। इसके लिए फील्ड सेपरेटर हाइफन टी सॉर्ट वाया की में स्पेसिफाई पर्टिकुलर फील्ड। ओके, यहाँ पे जब सॉर्ट कमांड यूज करनी है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा पहले हाइफन टी, ये करेगा फील्ड सेपरेट करेगा। अभी फील्ड सेपरेट किससे करना है, मुझे कोलन से करना है, राइट। और उसके बाद आता है वहां पे के। तो यहाँ मतलब क्या है, कट में जो कमांड यूज करते हैं यहाँ पे उसी काम के लिए हम दूसरा ऑप्शन यूज करते, ठीक है। वहां पे हम डेलीमीटर यूज करते थे, यहाँ पे हम टी यूज करते। शॉर्ट वाई की यू में स्पेसिफाई पर्टिकुलर फील्ड। ओके, अगर मुझे यहाँ पे फील्ड, अभी मेरी न्यूमेरिक फील्ड मुझे न्यूमेरिक से करना है, राइट। तो मेरी न्यूमेरिक फील्ड कौन सी है, थर्ड वाली आएगी यहाँ पे, अगर मैं डेलीमीटर कोलन यूज करता हूँ, राइट। तो हाइपन के टी। आप अभी देखोगे यहाँ पे, तो उसने थर्ड सी मेरी कमांड यहाँ पे, राइट। उसने क्या किया, सॉर्ट किया टी। टी मतलब डेलीमिट, मतलब यहाँ पे हम फील्ड सेपरेटर बोलेंगे इसे, राइट। वहां पे डी रहता तो डेलीमीटर बोलते थे। तो टी ये फील्ड सेपरेट हो गया। उसने किस से सेपरेट किया, फील्ड कोलन से। उसके बाद हमने फील्ड बताई, फील्ड बताने के लिए वहां पे हम हाइफन एफ देके फील्ड नंबर देते थे। यहाँ पे हाइफन के देके स्पेस देके हमें फील्ड नंबर देना है, राइट। तो यहाँ पे मैं थर्ड नंबर दिया, राइट। तो ये तीसरी फील्ड हो गई, ये 0 1 2। अगर आप देखोगे तो न्यूमेरिक से साइन उसने उसे ये सॉर्ट किया। तो उसने कैसे किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो रहा है सबको। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। मतलब थोड़ा क्या है, कट कमांड में सेम काम के लिए हम दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन। तो ऐसे गाइस, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है। अभी ये हो गया कि असेंडिंग में आ गया डायरेक्ट 0 1 2 3, राइट। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसे रिवर्स करना है पूरा, तो मैं यहाँ पे हाइपन आर ऑप्शन यूज करूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि नीचे से आ गया 0 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है। ऑनलाइन गाइस, आवाज आ रही है मेरी सबको। यस सर। मतलब यस फील्ड सर। ये शॉर्ट कमांड और अपनी कट कमांड क्लियर हो गई अभी। यस सर। उसके बाद आता है टूल्स फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, हम यूज करेंगे अभी एडब्ल्यू के। इसका बहुत यूज होता है, मतलब सबका यूज होता है, शॉर्ट यूज होता है, कट यूज होता है, एडब्ल्यू के सेड जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसी का ज्यादा यूज होता है स्क्रिप्टिंग में, राइट। कुछ भी करेंगे आप स्क्रिप्ट में तो ऐसे शॉर्ट करके आपको आउटपुट लेके दूसरे फाइल में लेके उस पर कुछ लगा के ये काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एडब्ल्यू के, अभी एडब्ल्यू के क्या है कि मान लो कि मैंने बस वहां से कट से मैं फील्ड को कट करके वहां से आउटपुट में ले रहा था, राइट। पर मुझे उसको अभी देखना है कि यहाँ पे कि पैटर्न स्कैनिंग एंड प्रोसेसिंग लैंग्वेज, मतलब उसके ऊपर हम कुछ प्रोसेस भी कर सकते हैं, राइट। तो सिंटैक्स एडब्ल्यू के हाइफन एफ सेपरेटिंग प्रोग्राम क्या देना है। ये प्रोग्राम मतलब हम एक फाइल के अंदर भी कुछ लिख के उस फाइल को यहाँ पे अगर मेंशन करेंगे तो प्रोग्राम वहां पे एज अ प्रोग्राम वर्क करता है। ये वो देखेंगे हम बाद में कैसे करना है। तो यहाँ पे हाइपन एफ फील्ड सेपरेटर है, हाइपन स्मॉल एफ अगर आपने कुछ फाइल के अंदर प्रोग्राम लिखा है तो आप हाइफन एफ करके उस फाइल को मेंशन कर सकते हैं। स्पेसिफाई द पाथ नेम ऑफ द फाइल कंटेनिंग एंड एडब्ल्यू के प्रोग्राम जिसमें आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है। एनआर डिस्प्ले लाइन नंबर, एनएफ डिस्प्ले लास्ट फील्ड। यहाँ पे अगर यहाँ पे अभी देखना है तो एडब्ल्यू के हाइफन कैपिटल एफ, हाँ एडब्ल्यू के हाइफन कैपिटल एफ फॉर फील्ड सेपरेटर, राइट। अभी मुझे फील्ड सेपरेट किससे करनी है, तो मैं चाहता हूँ कोलन से कर। अभी मेरे इसमें कोलन ही है तो मैं कोलन ही ले रहा हूँ, राइट। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, राइट। तो मुझे यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि डॉलर अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे पहली फील्ड प्रिंट करवानी, तो मैं $1 करूंगा और एंटर।
हेलो सर, हाँ बोलिए। फाइल नेम दीजिए ना, फाइल नेम दीजिए तो होगा ना। हाँ हाँ हाँ, वही बाकी रहेगा, राइट। देखते, फाइल नेम स्लैश etc स्लैश पास wd। लेकिन उसने प्रिंट करवाना चाहिए था, प्रिंट नहीं किया, जो चाहिए। के प्रिंट सेपरेटर। सर ये सारे कमांड्स मतलब एक ही तरीके का काम करते हैं क्या, कि नहीं नहीं मतलब नहीं, हम पर्पस अलग अलग है सभी का। सेपरेटर क्या है? हाँ, ठीक है। यहाँ पे हमें डबल कोट्स नहीं यूज करना है, सिंगल कोट्स यूज करना है, ठीक है, लास्ट में। मतलब जो प्रिंट रहेगा उसका जो कर्ली ब्रेसेस रहेगा उसके ऊपर। कभी कभी ये डबल प्रिंट भी लेता है, लेकिन मुझे लगता है वो फाइल के अंदर लेता है कुछ है। ठीक, ऐसे AW के -F फील्ड सेपरेटर। उसके बाद प्रिंट। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी पहली फील्ड प्रिंट करनी, तो यहाँ पे $1 लिखते हैं हम, राइट। और उसके बाद फाइल का नाम। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे डॉलर पहली फील्ड भी चाहिए और दूसरी फील्ड भी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे कॉमा $2 लिखूंगा, राइट। उसने दूसरी फील्ड भी शो कर रही है। अभी हम जब कट कर रहे थे, राइट, तो मैं अगर पहली और दूसरी फील्ड लेता था, तो उसके अंदर वो जो उसके साथ था फील्ड सेपरेटर, तो डेलीमीटर, राइट, वो उसके साथ आता था। यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, राइट। मतलब हम इसके ऊपर प्रोसेस करके डेटा सेव करना होता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए, राइट। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे कोलन चाहिए, मैं कोलन ले सकता हूँ। फिर कोलन आ गया, कॉमा की वजह से वहां पे स्पेस आ रहा है, कॉमा हटा दिया, स्पेस चला गया। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे बस स्पेस ही चाहिए, राइट, कोलन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा। मतलब अभी यहाँ पे अगर मैं ऐसा देता हूँ तो डायरेक्ट प्रिंट करेगा पहला और दूसरा कॉलम, उसके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, सेपरेट ही नहीं रहेगा, सेम मैच हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी उसका आउटपुट चाहिए, उसके अंदर मुझे कुछ कॉमा चाहिए, कॉमा चाहिए, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो दूंगा वो एज अ फील्ड सेपरेटर उस हिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट शेयर करने वाला उसमें कुछ पूरा है। गाइस, लिनक्स आसान लग रहा है या हार्ड लग रहा है? आसान है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अभी देखोगे डायरेक्टली वैसे हार्ड लगता है, प्रैक्टिस से होता है। AW के -F फील्ड, मेरी फील्ड है, कोलन से सेपरेट होने वाली है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ उसके अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट, राइट। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी फर्स्ट फील्ड और सेकंड फील्ड, डॉलर सेकंड फील्ड, और स्लैश etc स्लैश पास wd हो रहा है, एक मैच हो रहा है। मैं चाहता हूँ उसके अंदर मुझे कुछ, मेरे हिसाब से मुझे जो चाहिए वो मैं वहां पे लगा सकता हूँ। मुझे पाइप लगवाना है तो मैं पाइप भी लगवा सकता हूँ, राइट। मुझे कोलन लगवाना है, कोलन कोलन कोलन, जो आपको चाहिए हो वहां पे लगवा सकते हैं। अगर कॉमा चाहिए तो आप वहां पे कॉमा भी लगवा सकते हो, लेकिन आपको बस दो डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लेना है। ये थोड़ा कोट्स का प्रैक्टिस करना, याद रखना, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे तो होता रहेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं भी भूल जाता हूँ, होता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा सबका। क्लियर हुआ यहाँ तक कि कैसे AW के हम काम कर रहे हैं? अभी मान लो कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक और फील्ड चाहिए, राइट। वहां पे फिर से स्पेस, उसके अंदर उसके बाद क्या चाहिए आप दे सकते हो कि आपको क्या कॉमा चाहिए फिर से, और उसके बाद कौन सा फील्ड आपको प्रिंट करवाना है, पांचवा फील्ड, तो ये सब कर सकते हो, राइट।
अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट से लेके फिफ्थ फील्ड तक चाहिए, राइट? तो यहाँ पे सी यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, AW के हाइफन एफ फील्ड सेपरेटेड कोलन प्रिंट $1, पहला प्रिंट करना है तो $1, और मुझे वहां पे कुछ कॉमा लेना है तो मैं डबल कोट्स के अंदर कॉमा लेके फील्ड दूंगा। अगर वहां पे मुझे यूजर्स होम डायरेक्टरी, अभी ये यूजर्स होम डायरेक्टरी मतलब क्या होता है कि यूजर्स का नाम और यूजर की होम डायरेक्टरी अगर चाहिए, एडेड सम टेक्स्ट बिटवीन द टू कॉलम्स। यहाँ पे क्या है, अब जब हम फाइल देखते हैं, राइट, अगर कोई बोलता है कि आपको cat/etc/pass.wd इस फाइल के अंदर से आपको यूजर्स का नेम और यूजर की होम डायरेक्टरी चाहिए, राइट? तो यूजर की होम डायरेक्टरी का फील्ड कौन सा आता है यहाँ पे, मान लो कि ये फील्ड होम डायरेक्टरी रहती है शायद, ये अर्बोर ऐड किया था क्या, ऐड यूजर, यूजर ऐड। पर यहाँ पे हम यूजर ऐड करते हैं और आपको होम डायरेक्टरी के साथ यूजर चाहिए होता है उबंटू में, तो हम यूजर ऐड -m के साथ करते हैं। अगर -m के साथ नहीं करोगे तो यहाँ पे होम डायरेक्टरी नहीं होती, लेकिन अदर लिनक्स सिस्टम में होती डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम -m करेंगे और अर्बोर अभी cat/etc/pass.wd, यहाँ पे उसकी होम डायरेक्टरी भी आ गई, राइट, /home/अर्बोर। अब अगर आपको कोई बोलता है कि आप उसे पहली फील्ड मतलब यूजर नेम और होम डायरेक्टरी चाहिए सब यूजर्स की, तो आप यहाँ से फिल्टर करवा सकते हैं, राइट? पहली फील्ड लेना है, उसके बाद आपको ये कितनी फील्ड है ये काउंट करवा ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ ये जो एम जिसमें कुछ लिखा नहीं है उसको भी आपको काउंट करना है, राइट? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स फील्ड आती है। अगर आप चाहते हो कि AWK से आपको फिल्टर करवाना है और उसको आउटपुट एक फाइल में स्टोर करना है, तो फील्ड कोलन से सेपरेट होगी, उसके बाद प्रिंट, राइट? अभी यहाँ पे $1, राइट? अगर आप कुछ मैसेज भी देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो कि कोलन यूजर नेम, राइट? और AWS सवय झाली की AWK होऊन जातं. हा मग तेच $1 म्हणजे माझे यूजर नेम येतील, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर कुछ हाइपन यूज करे, राइट? और उसके बाद चाहिए मुझे उसकी होम डायरेक्टरी, अगर मैं नाम देना चाहता हूँ कि ये मेरी होम डायरेक्टरी कुछ मैसेज, तो उसको भी मैं डबल कोट्स में दे सकता हूँ, राइट? लेकिन मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं चाहता हूँ कि वहां पे बस उसने $6 वाली फील्ड प्रिंट करवानी चाहिए, राइट? और फाइल /etc/pass.wd, यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम अर्बो और उसकी होम डायरेक्टरी, मतलब हम जैसे चाहे उसके अंदर प्रोसेस कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि कट और ये सेम है क्या, नहीं, यहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं, राइट? हाँ हाँ, होम डायरेक्टरी साठी लिनक्स मध्ये त्याची गरज नाही पडत, पण उबंटू मध्ये यम घ्यावं लागतं, नाहीतर मग ऍड यूजर कमांड यूज करायची। ओके, ऑनलाइन गाइस क्लियर हो रहा है सबको? सर थोड़े टास्क परफॉर्म करेंगे इस कमांड्स पे तो हाथ बैठ जाएगा ना, मतलब? हाँ बैठ जाएगा ना, आपको बस प्रैक्टिस करनी है थोड़ी। अभी यहाँ पे और एक एग्जीक्यूट फाइल सैंपल डायरेक्ट, मान लो मैं जो प्रिंट जो कमांड में लिख रहा था मैं एक फाइल में भी लिख सकता हूँ वैसे, राइट? क्योंकि कमांड में दे रहा हूँ अभी दूंगा यहाँ पे, राइट? मुझे बाद में कमांड चाहिए जो प्रिंट में मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, हर बार यूज करना है तो मैं हर बार कमांड टाइप करता बैठूंगा नहीं, इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, उसे एक फाइल के अंदर स्टोर करूंगा, राइट?
तो उसके लिए हम यूज करेंगे AWK हाइफन एफ फील्ड सेपरेटर हाइफन एफ स्मॉल एफ फाइल के लिए, फाइल नाम के लिए, और जो फाइल होगी वो फाइल, और उसके बाद अपना जिस फाइल से हमें प्रोसेस करवाना है वो फाइल नेम, राइट। यहाँ पे मैं एक फाइल लिखवाता हूँ VI AWK प्रोग्राम। इसमें मुझे लिखना है कि मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे इंसर्ट कोलन अभी प्रिंट, जो मैं बाहर टाइप कर रहा था मैं यहाँ पे एक बार टाइप करके रखूंगा क्योंकि मेरी फाइल सेव रहेगी, कमांड सेव नहीं रहती, राइट। तो मेरी मान लो यहाँ पे मुझे, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो भी मैं कमांड में फाइल दूंगा उस फाइल से मुझे $1 प्रिंट करवाना है, राइट। ये बस सैंपल हुआ, आप इसमें बड़ी कमांड लिख सकते हो, जो जो आपको चाहिए वो सब कुछ ऐड कर सकते हो, राइट। मैंने जैसे वहां पे लिखा था यूजर नेम, फिर आप चाहते हो यूजर होम डायरेक्टरी, सब कुछ ऐसा मेंशन करके सब प्रॉपर लिख सकते हो, राइट। यानी मैंने यहाँ पे बस एक सिंपल दिया :WQ AWK हाइफन एफ फील्ड सेपरेट करेगा मेरा कोलन से। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उसने फाइल यूज करना, राइट। मेरी फाइल का नाम क्या है AWK प्रोग्राम, राइट। और किस फाइल के ऊपर देखना है मुझे प्रोसेस करना है वो /etc/passwd आर्गुमेंट। अभी यहाँ पे डिलीट डबल कोट्स, यहाँ पे डबल कोट्स मांगता है शायद वो। उसने शो नहीं किया, क्या नहीं किया। कैरेक्टर प्रिंट सही है, सब सही है। Expression. डबल स्कोर $1 $1 स्पेलिंग क्या है सी इट करेक्ट टेक्स। सही तो लिखा है फिर, सही। LL AWK प्रोग्राम chmod
प्लस एक्स भी होना चाहिए। कमांड में हम ऐसे यूज करते, फाइल में कुछ चेंज है थोड़ा, क्या है मुझे लगता है यहाँ पे कॉमा इस डबल कोट्स यूज होता है, कोलन डबल क्यू पर नहीं हुआ, सेपरेटर हाइफन एफ। प्रोग्राम properly contains the correct syntax. Okay. वहाँ पे कुछ भी नहीं देना है अंदर। Delete. ओके गाइस, यहाँ पे जो हम फाइल लिखेंगे प्रोग्राम फाइल, उसके अंदर हमें वहां पे कोई भी कोड्स या सिंगल कोड्स कुछ यूज नहीं करना है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, राइट? क्लियर होगा ऑनलाइन? ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हो जाता है मेरे से। तो क्या है गाइस, प्रैक्टिस करना है इसकी। मतलब जब आप काम करोगे तो इसका यूज होने वाला है, या तो फिर आपको एटलीस्ट कुछ तो पता होना चाहिए, तो आप सर्च भी कर सकते हो, राइट? थोड़ा बहुत वैसे काम चलता है इसका। गाइस एडब्ल्यू के ठीक है, क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? फाइल्स कैसे यूज करने, प्रोग्राम फाइल्स कैसे राइट कर सकते हैं हम? गाइस यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया प्रोग्राम फाइल का, बहुत छोटा दिया। आप प्रैक्टिस करते समय वहां पे कुछ ऐड कर लो, एडवांस कुछ अपने हिसाब से जो आपको चाहिए अलग से, राइट? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते समय जितना आप मेरे से अलग ट्राई करोगे और लोग खुद से, तो आप अच्छे से मतलब रिकॉल होता रहेगा आपको। गाइस क्लियर हुआ सबको ऑनलाइन? अभी यहाँ पे एक और कमांड आती है जो कि है प्रिंट $nf। nf मतलब प्रिंट लास्ट फील्ड ऑफ पास। जो फाइल हम देंगे उसका लास्ट फील्ड आएगा, यहाँ पे /et/path दे रहे थे, उसका लास्ट फील्ड आएगा $nf से, राइट? अब देखना है तो यहाँ पे AW के फील्ड सेपरेटर कोलन, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, राइट? कर्ली ब्रेसेस के बीच में प्रिंट, और यहाँ पे $NF और लास्ट फील्ड /etc/passwd। जो लास्ट फील्ड थी तो उसने प्रिंट करवा दी, राइट? फिर यहाँ पे AW की लिस्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम रोज 4 to 5। ओके, मतलब यहाँ पे हमने अभी तक जो सॉर्ट किया, सॉरी AWK से जो फिल्टर किया, राइट? तो हम पूरे का पूरा कॉलम वाइज ले रहे थे, राइट? कॉलम या फील्ड वाइज। अगर आपको रोज के हिसाब से चाहिए, पहले AWK से उसे प्रोसेस करो, फिर उसके हिसाब से उसके बाद आपको नंबर ऑफ रोज, मतलब उसमें से कुछ रोज चाहिए बस, राइट? तो उस हिसाब से भी आप फिल्टर कर सकते हो यूजिंग AWK फिल्टर, यूजिंग कोलन NR नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 4 नंबर वाली लाइन, और नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 25। मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से
नंबर ऑफ रोज 4 से लेके 25 रोज तक जो भी उसमें आएगा डेटा वो आपको शो करेगा। बाकी एक नंबर से लेके 3 नंबर तक लाइन का वो शो नहीं करेगा, राइट। तो AWK funf field separator टेस्ट करते हैं। यहाँ पे अभी ये क्या होगा, यहाँ से फील्ड सेपरेट होगी, यहाँ से हमें एक एक सिंगल कोट्स में लेना है, राइट। तो एनआर नंबर ऑफ रोज 4 से लेके 25 तक चाहिए, राइट। तो 4 से लेके 25 तक का शो करेगा। उसमें से क्या करेगा, अभी यहाँ पे $1 दे रहा है, मतलब जो पहली फील्ड रहेगा उसमें से जो रो आएगी उसकी 4 से लेके 25 तक उसे वो प्रिंट करवा इंटर। 4th रो से लेके उसने 25 तक ले लिया। अभी यहाँ पे अगर मैं ये एनआर नहीं लेता तो वो जो नंबर दिया है उसने उसके साथ वो शो नहीं करता। क्लियर। और यहाँ पे एक है 25, यहाँ पे बस आपको एक एक लाइंस चाहिए, राइट। मतलब 4 और 25th लाइन। देखता हूँ मैं ट्राई करके ऐसा होता है कि नहीं, नहीं तो फिर से ट्राई करना पड़ेगा। 25th लाइन तो नहीं है ये। Fifth, comma, लेके फाइबर डबल पाइप यूज करते हैं यहाँ पे। हम डबल पाइप यूज करके कर सकते हैं उसे शॉर्ट। यहाँ पे मुझे 4th लाइन और 5th लाइन वाली रो चाहिए बस, तो वहां पे 4th 5, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 5। अभी उसने 2 शो किया, राइट। क्लियर हो रहा है सबको। और यहाँ पे एक फिल्टर ऐसा भी होता है कि मान लो आपको बस AWK करके फिल्टर लगवाना है कोलन। अभी आप चाहते हो कि आपको एक प्रिंट करवाना है, राइट। तो प्रिंट में आपको ऐसा लगता है कि आपको लास्ट कॉलम पहले चाहिए, जो लास्ट कॉलम है वो पहले चाहिए, उसके बाद आपको पहला कॉलम चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे हाइपन लास्ट कॉलम के लिए NF, राइट। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि उसके दोनों के बीच में कॉमा आना चाहिए, और उसके बाद आप चाहते हो कि फर्स्ट कॉलम भी प्रिंट करवाना है, तो फर्स्ट मतलब यहाँ से हम चेंज भी कर रहे हैं। फाइल जो पहले था उसे लास्ट ले रहे, लास्ट वाला पहले ले रहे। और फाइल नेम /etc/pathwd पहले उसका लास्ट वाला जो फिल था वो आया, उसके बाद उसका पहला। मतलब कट में हमें पॉसिबल नहीं कर पाते थे, यहाँ पे वो पॉसिबल होता है, मतलब उस पर प्रोसेस कर सकते, जो चाहे आप कर सकते, राइट। जैसे चाहे आपको फाइल का आउटपुट चाहिए वैसे लेके आप स्टोर कर सकते हो, उस पर प्रोसेस कर सकते हो। कैसे क्लियर हुआ ये सब, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका प्रैक्टिस कीजिए, राइट। मैं लॉग शेयर कर दूंगा आपके साथ, शेयर किया है मैंने कल आपके साथ। यहाँ पे सेड कमांड, अभी ये सेड कमांड का यूज क्या होता है, हमने अभी तक जो भी किया वो बस सॉर्ट करके या फिर उसकी जगह चेंज करके लिया, राइट। या तो फिर उसके अंदर कुछ डेलीमीटर चेंज करवाए। अभी यहाँ पे मुझे कुछ रिप्लेस करवाना है, कुछ वर्ड को ही रिप्लेस करवाना है फाइल के अंदर,
ठीक है, तो उसके लिए हम सेड यूज करते हैं। मान लो जब हम वे एडिटर के अंदर जाके चेंज कर रहे थे तो वहां पे हम कुछ कोलन यस स्लैश करके फिर उसका पैटर्न और उसके बाद जिसके साथ चेंज करना है वो ले रहे थे, राइट। अभी हमें बाहर से ही करना है। ये जो मोस्टली यूजफुल होता है स्क्रिप्टिंग में ये भी, कि आपको कुछ कोई फाइल कॉन्फ़िगरेशन उसमें चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आप सेड कमांड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सेड स्ट्रीम एडिटर मतलब ये क्या करता है, उसमें चेंज करवाता है आपसे, राइट, फॉर फिल्टरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग टेस्ट। मतलब हम इससे फिल्टर भी करवाते हैं और ट्रेस को ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, राइट। तो इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड रिप्लेस इंसर्ट एंड डिलीट लाइन्स। हम इसे लाइन भी डिलीट करवा सकते हैं। तो सेड yes test rest test replace fourth occurrence of on every line। every line नहीं है ये, मुझे लगता है बस फोर्थ लाइन ही चेंज करेगा यहाँ पे। फोर्थ occurrence, हाँ फोर्थ occurrence फॉर एवरी लाइन के लिए यहाँ पे हमें डॉलर लेना पड़ेगा शायद, देखता हूँ मैं भी इसका फोर्थ लाइन इस आता है एंड रिप्लेस फर्स्ट occurrence on every, देखते हैं। मान लो कि अभी मेरी यहाँ पे फाइल है cat/etc/pathwd और उसमें जो पहली लाइन है, राइट, फर्स्ट लाइन में फोर्थ अक्यूरेंस थर्ड अक्यूरेंस मान लेते हैं हम कि जो भी होगा रूट, राइट, थर्ड रूट उसे मुझे अर्बर के साथ चेंज करवाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेड यस स्लैश रूट स्लैश अर्बर, राइट, और यहाँ पे आएगा मेरा अक्यूरेंस थर्ड, राइट, थर्ड अक्यूरेंस। तो यहाँ पे थर्ड आएगा कोलन स्लैश etc स्लैश पास wd। यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे तो अभी वहां पे अर्बर से रिप्लेस होगा, लेकिन अभी ये क्या होगा, उसने मुझे तो वो शो करवाया, राइट। लेकिन अगर मैं फिर से कैट करता हूँ फाइल, बस उसने मुझे शो करवाया कैट स्लैश etc स्लैश पास wd। सी मेरी फाइल में जो वैसे के वैसा है जो मुझे पहले था मेरा रूट रूट रूट, सॉरी यहाँ पे रूट 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 वैसे की वैसे है। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे बस ये आउटपुट किसी को शेयर करना है तो मैं यहाँ से ऐसे करके उसको जो आउटपुट उसके साथ आएगा दे सकता हूँ। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चेंजेस मेरी फाइल के अंदर करवाने, तो यहाँ पे मैं हाइफन आई ऑप्शन यूज करूंगा, आई फॉर इम्प्लीमेंट, उसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा ऐसे, एंटर। आउटपुट तो नहीं दिखाया, लेकिन अगर आप यहाँ पे अभी कैट करके देखोगे फाइल स्लैश etc स्लैश पास wd तो यहाँ पे वो शो करेगा अर्बर को उसने चेंज करवाया रूट के साथ, राइट। गाइस क्लियर हो रहा है ऑनलाइन? हाइपन आई से हम उसे सेव करवाते हैं फाइल के अंदर। अगर आई यूज नहीं करोगे तो बस उसके साथ आउटपुट शो करेगा कि क्या होने वाला है अंदर, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कुछ फाइल्स है उसके अंदर आपको चेंजेस सेव करवाने तो आप हाइपन आई यूज करोगे, लेकिन आई यूज करने से पहले सिंपल चेक करना कि क्या चेंजेस होते हैं, राइट। येस म्हणजे सर्च, इथं सर्च होईल रूट, बरोबर, आणि रूटला रिप्लेस करायचं आपल्याला अर्बोर सोबत, म्हणून स्लॅश अर्बोर जी फील्ड राहील ती तुमची सर्च फील्ड राहील जिचे तुमच्या फाइल मध्ये राहणार आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला जी चेंज करायची ती सेकंड फील्ड। अभी जो हमने किया वो क्या क्या, बस थर्ड ऑकरेंस के लिए। अब फोर्थ के लिए करना है तो यहाँ पे हम जी यूज कर सकते हैं, हमने देखा था, राइट, वी एडिटर के अंदर। तो एंड यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे कि जो भी रूट रूट था उसने अर्बर 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 कर दिया, राइट, ग्लोबली। एक्यूरेंस के लिए हम लास्ट में वो एक्यूरेंस लिखते कि तो कौन सा एक्यूरेंस, मतलब ऐसा नहीं कि वो फील्ड वाला रहता है कि वो पहले से काउंट करता है 1 2 थर्ड नंबर वाला, राइट। सेम सेम वर्ड तो उसका थर्ड वर्ड आएगा वो सेम वाला, तो उसे मतलब चेंज करवा देगा, भले लास्ट में भी होगा थर्ड वर्ड। अगर मैं यहाँ पे थर्ड एक्यूरेंस लिखता हूँ जे की जगह तो लास्ट में भी होगा तो उसे चेंज करवा देगा, राइट। लेकिन वो लाइन में काउंट करता चलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी ये एक बात होगी, ठीक है, ये हो गया पहला थर्ड एक्यूरेंस।
तो ये क्या करेगा, एक लाइन में अगर पहले उसे थर्ड एक्यूरेंस मिल जाता है पूरी फाइल में, पहले लाइन में थर्ड एक्यूरेंस, तो वहां पे चेंज करेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे फाइल में रूट ये अगर कहीं पे भी होगा, राइट, पूरी फाइल में थर्ड एक्यूरेंस किसी भी लाइन में होगा, तो ग्लोबली चेंज करना है। ग्लोबली मतलब नहीं, यहाँ पे ग्लोबल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे परसेंटेज का साइन आएगा शायद, देखता हूँ एक मिनट क्या है पर और ग्लोबली। ठीक है, अभी यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं वी एडिटर में करते, यहाँ पे यस ही मतलब ग्लोबली आता है। ठीक है, ग्लोबली जो भी थर्ड एक्यूरेंस आएगा उसे वो चेंज करवाता जाएगा। अगर यहाँ पे मैं जी की जगह टी करता हूँ, राइट, और जी करूंगा तो सब रूट को वो क्या करेगा, चेंज करवा देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं हाइपन आई यूज करता हूँ तो पूरा जो जो भी फाइल्स में होगा वो पूरा वो राइट करके कर देगा। अभी तक तो उसने सेव नहीं किया। अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ एक बार और यहाँ पे ग्रेप करता हूँ मेरे फाइल से रूट स्लैश etc स्लैश पास wd, और मैं देखता हूँ कि मेरा अभी भी क्या हुआ है। उसने क्या किया, पहले हमने क्या किया था, ग्लोबली उसने थर्ड एक्यूरेंस रूट नहीं रहा था सेकंड लाइन में, राइट, वो फर्स्ट एक्यूरेंस हो रहा था, इसलिए वहां पे उसने चेंज नहीं किया। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे उसने पूरे ग्लोबली चेंज करवाना है, राइट, तो यहाँ पे एडब सेड आई यस, चाहता हूँ कि मेरा रूट जो है जहां भी होगा उसे उसने चेंज करवाना है अपने अर्बर के साथ, राइट, अर्बर स्लैश और कोलन स्लैश etc स्लैश पास wd। अर्बर ग्लोबल के लिए कुछ अलग है इसमें शायद, ग्लोबली 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 जी होगा ग्लोबली। हाँ जी यूज करते हैं वहां पे हम, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सब लाइन के ग्लोबली मतलब कौन सा भी एक्यूरेंस हो सकता है, राइट, फर्स्ट होगा या लास्ट हो कोई भी होगा, तो उसे रिप्लेस करेगा वो अर्बर के साथ। वहां पे एक ही रूट था तो वो भी नहीं रह गया, राइट, सब कुछ होगा। मतलब यहाँ पे ये कमांड ध्यान रखने की, यहाँ पे जी मतलब ग्लोबली मतलब पूरे एक्यूरेंस, राइट, लाइन के, और यस मतलब वो पूरा ही ले लेता है, राइट। यहाँ पे कुछ परसेंटेज वगैरह यूज नहीं करना वी एडिटर के लिए बस। अभी ये जो हमने आई यूज किया है तो उसने क्या किया, वो चेंजेस सेव करवा दिए, इसलिए ग्रेप से हमें उसने शो नहीं किया, राइट। और आप फिर से चाहते हो कि जो वहाँ पे भी अर्बोर है वहां पे उसने फिर से रूट करवाना है, तो स्लैश अर्बोर स्लैश रूट स्लैश ग्लोबल, राइट, ग्लोबली करना है, ग्लोबली और सिंगल कोट्स क्लोज स्लैश etc स्लैश पास wd। अभी अगर ग्रेप करोगे रूट तो उसने पहले जैसे था वैसे कर दिया। क्लियर हो रहा है सबको? आता है, ये बहुत काम आता है अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हो ना, बहुत काम आता है। गाइस क्लियर हो रहा है? सेड से हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट फाइल के अंदर चेंज करवा रहे हैं बाहर से, फाइल के अंदर जाने का काम नहीं। अगर आपको पता है कि यहाँ पे कैसे होता है कि अभी आपकी डिफॉल्ट फाइल कुछ आती है कि कोई टूल्स यूज करते हैं, उसके अंदर होस्ट नेम डालना है आपको। वहां पे अगर होस्ट नेम मान लो कि कुछ मॉनिटरिंग टूल यूज कर रहे हैं, उसके अंदर एजेंट फाइल के अंदर आपको होस्ट नेम डालना पड़ेगा आपका, राइट। तो वहां पे हर बार अगर न्यू सर्वर क्रिएट होता रहेगा तो हर बार आप थोड़ी जाने वाले वहां पे टाइप करने वी करके, राइट। तो वहां पे आप स्क्रिप्ट में ही सेड कमांड लिख दोगे, तो क्या होगा, जब नोड अप आता है स्क्रिप्ट रन होती है तो वहां पे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, इसलिए काम में आते हैं सब फिल्टर्स। मतलब हमें बाहर से ही काम करना है, फाइल में लॉगिन नहीं करना है, फाइल के अंदर भी नहीं जाना, फाइल ओपन भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, मैन्युअली चेंजेस नहीं करने, तो हम ये टूल्स यूज करते हैं ज्यादातर। गाइस क्लियर हो रहा है? यहाँ पे स्टेड यस टेस्ट रेस्ट
2G, मतलब ये क्या करेगा, रिप्लेस ऑल ऑक्यूरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड ऑन एवरी लाइन, मतलब हर लाइन में जहां पे सेकंड वर्ड आएगा टेस्ट, उसे क्या करेगा, वो चेंज करेगा रेस्ट के साथ। ऐसे ही यहाँ पे सेड 3s मतलब ये क्या करेगा, रिप्लेस इट विल रिप्लेस फर्स्ट एक्यूरेंस ऑन थर्ड लाइन। यहाँ पे लाइन नंबर, स्टार्टिंग में लाइन नंबर दे सकते हो कि यहाँ पे अगर रूट मेरा पहली लाइन में, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बस फर्स्ट लाइन वाला ही चेंज करवाना है, तो मैं सेड हाइपन फर्स्ट इज राइट, पहली लाइन का चेंज करवाना है। कौन सा चेंज करवाना है, रूट का चेंज करवाना है, और उसके किसके साथ चेंज करवाना है मुझे, उसे अर्बर के साथ, राइट। और स्लैश स्लैश etc स्लैश wd, और मैं यहाँ पे जब मैं ये फाइल एंटर करूंगा तो मुझे पूरा आउटपुट शो करेगा, मुझे बस पहली 5 लाइन ही देखनी है, राइट। तो यहाँ पे हेड -n 5, तो उसने जो चेंजेस किए उसमें अर्बर शो करवा रहा है, राइट। ये तो सेव नहीं हुआ है फाइल में, जैसे रूट था वैसे के वैसे बस उसने आउटपुट शो करवाया। अभी यहाँ पे से थर्ड लाइन में मैं चाहता हूँ कि थर्ड लाइन में अगर बीन है तो बीन की जगह में यस बीन चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे थर्ड लाइन हो गई, राइट। और उस हमने लास्ट में कुछ भी नहीं दिया तो इसलिए वो फर्स्ट अक्यूरेंस रहता है। अगर मैं वहां पे सेकंड डाल दूं तो वो सेकंड अक्यूरेंस लिखा, लेकिन उसमें बीन में सेकंड बीन है, ठीक है, उसमें भी है। अगर मैं सेकंड डालूंगा तो सेकंड वाला ही अक्यूरेंस चेंज करवाएगा, राइट। सेकंड लाइन में सेकंड अक्यूरेंस आप यहाँ पे देखोगे बीन तो उसने इस बीन करवा दिया। क्लियर? क्लियर हुआ गाइस? सेट इससे अलग अलग फॉर्मेट है उसके अंदर, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सब कुछ आपको ट्राई करवाना है, राइट। यहाँ पे मैंने लगता है सब कुछ हमने देख लिया, एग्जांपल भी देख लिए सबके, राइट। गाइस ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस। अगर आपको चाहते हो कि मेरे फाइल में ऑनलाइन में ऑल अक्यूरेंस अगर कुछ भी आता है कहीं पे भी, तो वो चेंज करने तो सेड यस स्लैश, ठीक है। मान लो मेरे रूट पूरे लाइन में कहीं पे भी कौन सा भी अक्यूरेंस चाहिए, राइट, आएगा रूट, तो उसे अर्बर के साथ चेंज करवाना है, तो मैं यहाँ पे जी यूज करूंगा ग्लोबली। जी यूज नहीं करूंगा तो पूरी लाइन में फर्स्ट एक्यूरेंस आएगा रूट, तो उसे चेंज करवाते जाएगा, राइट। मैं चाहता हूँ एक रहेगा, दो रहेगा, एक लाइन में 4 भी रहेंगे तो उसे अर्बर के साथ रिप्लेस करना है, तो जी यूज करूंगा। सिंगल कोट्स बंद कर दो, उसके बाद स्लैश etc स्लैश passwd फाइल नेम एंटर, जो भी होगा वो चेंज हो जाएगा, राइट। इससे बस आउटपुट आता है, सेव करना है तो आपको यहाँ पे -i यूज करवाना है, राइट। हो जाता है। क्लियर? थर्ड पार्ट चालू करना है बस। ऑनलाइन गाइस समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, इसके अंदर? ऑनलाइन आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। क्लियर हुआ सबको कैसे कैसे यूज करना है? यस। Okay. चलो हम रुकते हैं यहाँ पे कि जाना है और आगे पढ़ना है। और सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ पर है अवेलेबल? रिकॉर्डिंग आपको टीम्स में मिल जाएगी, मुझे लगता है व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे ना, उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वो सब। अच्छा अभी बना नहीं है ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन अभी तक अपलोड नहीं की शायद उन्होंने, हो जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? सर ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दो ना। हाँ करता हूँ, एक मिनट।
ठीक है, इस कमांड की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, है आपके पास डॉक में आ जाएगी वो, लेकिन रखता हूँ यहाँ पे भी। ओके, दोनों शेयर करवा दिए अभी। सर इससे करो। पहले वाली क्या है क्या? पहली वाली कमिट देता हूँ, नहीं की ना मैंने शेयर, कल करता हूँ। ये अभी दोनों शेयर करवा दिए, करो प्रैक्टिस, देखो चलेगा। प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, हैंड्स ऑन होगा। चलो, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर।